माननीय मुख्यमंत्री के राज्य में किसी आम पब्लिक, किसी लीडर, किसी विपक्ष, ये सब किसी की नहीं सुनी जाती है। मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द जो लोग हैं, जो कहेंगे वही होगा। जी गए, तेजस्वी जी ने जाकर के छात्रों से बात किया और बात करके ये कहा कि हम आपकी मांग को माननीय मुख्यमंत्री को पत्रकारों के माध्यम से अवगत करा दें। और तेजस्वी जी ने यह भी कहा कि बिहार के मुखिया खुद से शासन नहीं चलाते हैं, उनके साथ रहने वाले कई रिटायर्ड सब अधिकारी हैं, उन लोग बिहार चलाते हैं। तो जब विपक्ष के नेता ने साफ शब्दों में कह दिया कि ये मुख्यमंत्री नहीं मानने वाले हैं, और क्या बचा है। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे। देखिए, हमारे साथ पूर्व कृषि मंत्री कुमार सुरजीत मौजूद हैं। हमेशा से इनके पास हम पहुंचते हैं, जब भी ये पटा रहते हैं हम सवाल करते हैं, बीपीएससी हो या फिर कोई भी मुद्दा हो, रोजगार पर गरज कर बोलते हैं। आपसे जब बीपीएससी 17वीं का री एग्जाम का मुद्दा जो था उसे जब डिस्कस किए थे हम सब, तो आपने पहले ही बोला था कि अधिकारियों के चलते नीतीश जी अभी भी चुप हैं और अधिकारी अपने जिद पर हैं। प्रशांत किशोर थप्पड़ खा गए, बहुत आंदोलन हुआ, लाठियां चली, क्या कुछ नहीं हुआ, सब आपके नजरों के सामने था। और अब ये भी लोग बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव बस एक बार क्यों आए, वो प्रशांत किशोर के साथ नहीं आते, कहीं अलग कुछ करते 17वीं बीपीएससी के लिए, लेकिन वो किए क्यों नहीं। देखिए, फिर से मैं आपको एक बार कह रहा हूं अनुकुल जी कि बिहार में आंदोलन जो है ना, आंदोलनों को नकेल कस दी गई है। इतनी सारे धाराएं लगाई गई है, कोई सड़क पे नहीं उतरिए, कोई सरकार के विरुद्ध नहीं बोलिए, और वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन खैर, मैंने पहले भी आपको कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री के राज्य में किसी आम पब्लिक, किसी लीडर, किसी विपक्ष, ये सब किसी की नहीं सुनी जाती है। मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द जो लोग हैं, जो कहेंगे वही होगा। उनके अगल बगल पहले भी कहा था नेता कि उनके अगल बगल। मैंने कहा नहीं, नेता का तो सुनते ही नहीं है ना वो। अच्छा, नेता का कहाँ मुख्यमंत्री सुनते हैं। आपको जितना बकते रहना बकिए, अधिकारियों की सुनते हैं। और लोकतंत्र में बड़ा ही ये दुर्भाग्य है कि एक बिहार का मुखिया किसी नेता का नहीं सुनते, किसी जनता का नहीं सुनते, अधिकारियों का सुनते हैं। ये अच्छी संकेत नहीं है आने वाला जो जनरेशन है उसके लिए भी। सबसे बड़ी बात है कि अगर आप बिहार के मुखिया हो और अगर बच्चे आंदोलन कर रहे हैं, आप अभिभावक हो, एज ए अभिभावक आपकी नैतिक जिम्मेवारी थी उनको बुला करके बच्चों को पूछ लो कि पर्सनली खुद बुला लेते। खुद बुलाना चाहिए कि आप आओ, मुझे बताओ क्या तकलीफ है। और बच्चे अपनी बात को रखते और आप उनको समझाते कि ये संभव है कि नहीं है। हम लोग एक बहुत छोटे लीडर हैं, एक साधारण एमएलए हैं, और हम लोग के यहाँ भी क्षेत्र की जनता बहुत सारी डिमांड करती है, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। हम लोग उसको बैठा के समझाते हैं, अनसुना तो नहीं करते हो कि ये नियम संगत नहीं है। बहुत कोशिश करना पड़ता, बहुत समझाता हूँ कि ये नियम के खिलाफ है। अच्छा, ऐसा ऐसा है। तो लोग समझते हैं। अब आपने एक सवाल किया कि तेजस्वी जी दोबारा क्यों नहीं आए। हाँ, एक बार आए, उनके नेता सब लोग पहुंचे हुए थे, बातचीत कर रहे थे, फिर आए नहीं वो। ये सवाल अच्छा है आपका। जी, तेजस्वी जी गए, तेजस्वी जी ने जाकर के छात्रों से बात किया और बात करके ये कहा कि हम आपकी मांग को माननीय मुख्यमंत्री को पत्रकारों के माध्यम से अवगत करा दें। और तेजस्वी जी ने यह भी कहा कि बिहार के मुखिया खुद से शासन नहीं चलाते हैं, उनको पता भी नहीं है कि ये बिहार कैसे चल रहा है। अधिकारी उनके, मतलब मुख्यमंत्री नहीं चलाते हैं बिहार। नहीं चलाते हैं, बिल्कुल नहीं चलाते हैं। उनके साथ रहने वाले कई रिटायर्ड सब अधिकारी हैं, उन लोग बिहार चलाते हैं। तो जब विपक्ष के नेता ने साफ शब्दों में कह दिया
कि ये मुख्यमंत्री नहीं मानने वाले हैं, और क्या बचा है? पहले ही बोल दिया था तेजस्वी यादव ने कि पहले ही बोल दिया था कि ये बिहार के मुखिया किसी छात्रों की, किसी महिलाओं की, किसी दीदी की, किसी बहन की, किसी की बात नहीं सुन। कुछ तो जादू, कुछ तो होगा कि क्योंकि रोजगार पुरुष बोलते थे अपने आप को नीतीश कुमार, फिर ऐसे चुप्पी क्यों साधेगा? देखिए 17 साल 20 साल से वो मुख्यमंत्री हैं। हम्म। 17 महीने के लिए जब तेजस्वी जी सरकार में आए तभी नौकरी की बात क्यों हुई, उसके पहले क्यों नहीं हुई? ये लोग जो बोलते हैं कि मुख्यमंत्री हैं वो, तो वो न करेंगे। अरे भाई बिल्कुल सही है, वही करेंगे सब कुछ, लेकिन तेजस्वी जी ने दिशा दिया, आईना दिखाया कि आप चंद लोगों के बीच में मत फंसे रहो। पहले रोजगार और नौकरी की बात इतनी नहीं होती थी, बिल्कुल। अब हर अब जगह देख लो, अब पूरे बिहार में, पूरे बिहार का जो एपिसोड हुआ ये नौकरी का, पूरे देश के सभी राज्यों में हर मुख्यमंत्री अब नौकरी की बात करता है। देना पड़ेगा। मतलब कि आपने पहले ही कह दिया कि तेजस्वी यादव ने पहले ही बोल दिया था जब वहां पे पहुंचे थे गर्दनी बाग धरनास्थल, या फिर जब भी मीडिया कर्मियों से बात हो रही थी तो उन्होंने पहले बोला कि नहीं मानेंगे नीतीश कुमार तो व्यर्थ है, बिल्कुल व्यर्थ कोशिश है। भी व्यर्थ। मुझे तो लगता है कि मुझे तो याद है जहां पे जनता के चुने हुए व्यक्ति जाते हैं सदन में, जब सदन के अंदर मांग एमएलए रखते हैं, सदन के अंदर मुख्यमंत्री ने विधायकों को जूता से पिटवाया है। सबको याद है, सबको याद है। उठा उठा के तो और इससे ज्यादा और क्या कहा जा सकता है? लेकिन मुझे एक बात जरूर कहना है आपके माध्यम से बिहार के छात्राओं को कि मत बटो जाति धर्म में, बदलाव लाओ। जब बदलाव लाएंगे उन्नति होगी। अब कभी कभी मैं देखता हूं, बोला लालू जी का शासन, अरे भाई लालू जी का शासन समय क्या था? उस समय अधिकार की लड़ाई लड़ी जा रही थी। समय जब बदलता है ना, लालू जी को अधिकारी लोग नहीं ना चलाते थे। लालू जी को कौन अधिकारी चलाएगा? लालू जी तो खुद अधिकारी को चलाते चलाते बेचारे का उम्र हो गया। लेकिन एक बात को समझिएगा अनुकूल जी, समय है, उस समय समय की मांग थी गरीबों की आवाज। हर व्यक्ति एक थाली में बैठ के खाए, हर व्यक्ति थाना पहुंचे, हर व्यक्ति ब्लॉक पहुंचे। अधिकार की लड़ाई थी ना। बिल्कुल। अभी विकास की लड़ाई है, उस समय अधिकार की लड़ाई थी। जब देश आजाद हुआ होगा उस समय देश के पास कुछ नहीं था, आज बहुत कुछ है। तो समय बदलता जा रहा है तभी ना बहुत कुछ है। लालू जी का रीजन तो था वो बदलाव की लड़ाई थी, अभी विकास की लड़ाई है। और जब तेजस्वी जी आएंगे तो बिहार की और नई दिशा तय करने वाला व्यक्ति वह बनेगा। बिल्कुल। प्रशांत किशोर को थप्पड़ मारा जाता है, लगातार वो अनशन पर बैठे हुए थे दूसरे पार्टी के, जनसुराज पार्टी के, तो हम क्या समझे कि तेजस्वी यादव के विधायक बोल देंगे कि बहुत अच्छा हुआ, पिटाई पिटाई होना चाहिए था। जब नीतीश के शासन में लोकतंत्र के मंदिर में विधायक जूता से पिटा सकते हैं, तो नीतीश जी को उन्होंने थप्पड़ अगर मारा, तब नीतीश जी के लोगों ने अगर उनको थप्पड़ मारा, मुझे लगता है कि यह लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। और कोई भी व्यक्ति अगर आंदोलन करता हो तो मुझे लगता है कि अच्छी सरकार की यही पहचान होती है, बुलाकर उसकी बात को सुनो। और थप्पड़ भी देखो किसको मारा, ये थप्पड़ मारने की ताकत किसने दिया था? बड़ा प्रशांत किशोर गए थे, क्या क्या होर्डिंग में था, नीतीश जी का फोटो रहता था, याद है आपको? है बिहार में बहार है नीतीश कुमार, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। खाओ थप्पड़ और बाहर लाओ, उन्हीं का दिया हुआ और बाहर लाओ, और बाहर लाओ। सांप को दूध पिलाइएगा तो डसवे न करे। तो अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं आपका, अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं तेजस्वी यादव का, क्योंकि हर जगह आप लोग बिजली के बारे में बात करते हैं, रोजगार के बारे में, चलिए मान लेते हैं कि ट्रेंड आप ही लोगों ने लाया, तो अभी भी गर्दनी बाग धरनास्थल पे कुछ अभ्यर्थी बैठे हुए हैं। और सबसे अलग बात, जो नीतीश कुमार कहते थे कि महिलाओं को हम आगे बढ़ा रहे हैं, उन्हीं महिलाओं को भी लाठी चलाई जाती है। माननीय मुख्यमंत्री
कि करनी और कथनी में अंतर है। सदन के अंदर देश मतलब जब से ये सृष्टि बनी, कोई ऐसा लीडर नहीं होगा जो सदन में महिलाओं के प्रति इतनी गंदी बात रखा होगा। मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, जब से ये सृष्टि का निर्माण हुआ तब से इस देश में कोई ऐसा न राजा न महाराजा न कोई नेता इतनी गंदी महिलाओं के प्रति इतनी गंदी शब्द का प्रयोग किसी नेता ने नहीं किया जो माननीय मुख्यमंत्री ने किया। तो अब महिलाएं क्या आशा रखती है उनसे? वोट के लिए आशा रखना रखो, नहीं तो पिटाना है तो पिटाओ। अभ्यर्थी अब क्या करें, कोर्ट जाएं या फिर नीतीश कुमार से अभी भी मैं गुहार फिर से अभ्यर्थी को कह रहा हूं, ये मेरा अपना व्यक्तिगत राय अभी है। कोई पार्टी नहीं, कोई वो नहीं। मेरा अपना व्यक्तिगत राय है कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, बदलाव। इसके अलावा आप जितना आंदोलन करते रहो, ये व्यक्ति न सुनने वाला नहीं है। ये व्यक्ति खुद से शासक माने खुद शासक नहीं है। जो शासक होता है वो विद्यार्थियों पे कभी बर्बरता पूर्वक लाठी नहीं चलाता है। इस बात को समझिए। बिल्कुल, देखिए कुमार सरजीत हमारे साथ मौजूद थे और सीधे स्पष्ट कर दिए हैं कि नीतीश जी नहीं सुनने वाले हैं। अब देखिएगा, प्रयास सब लोग कर रहा है और हम अभ्यर्थियों की आवाज लगातार करते रहो। और मुझे लगता है कि आप भी नहीं चाहते होंगे कि नहीं सुने, आप भी मनाते होंगे कि सुने। हर लोकतंत्र में हर व्यक्ति चाहता है कि चाहे जिसकी भी सरकार हो, जनता की बात को सुने। बिल्कुल, तो समझ जाइएगा कमेंट करने से पहले। और जो भी चीज था वो कुमार सरजीत ने सामने रख दिया। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, स्पेशल लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।